हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। चेक करें यार, कितना खूबसूरत लग रहा है ये आसमान की नज़रें हटाने को दिल ही नहीं कर रहा। सूरज जो है इस बादलों के पीछे छुपा हुआ है और ये पूरा अप्रैल का महीना ऐसे ही रहा है। कभी बारिश, कभी बादल, कभी गर्मी, और कभी गर्मी हो जाती, कभी बारिश हो जाती तो ठंड हो जाती। लेकिन अभी फाइनली जो है ये बादल जो है हट चुके हैं और जो है गर्मी जो है वो अरूज पर है। समर स्टार्ट हो गया है। समर स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे भी अपनी रूटीन में आ जाना चाहिए। 10 से 15 दिन हो गए हैं कोई व्लॉग अपलोड ही नहीं किया, तो आज फाइनली 10 दिन 15 दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और हाँ, सिर्फ व्लॉग ही नहीं बल्कि ये सरप्राइज़ व्लॉग है। सरप्राइज़ कह लें या एक खूबसूरत सी चीज़ कह लें जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इस चीज़ को दिखाने या इस चीज़ को शेयर करने के लिए ना मेरा दिल बेताब था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे अच्छी नज़रें होती हैं वहाँ पे बुरी नज़रें लगाने वाले भी सब बैठे हुए होते हैं। और तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं चाहा वो चीज़ जो आपके दिल के करीब हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो और आपके घर की एक रौनक हो, तो फिर यार मतलब कि आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, अगर किसी ने नज़र लगा दी ना और ये चीज़ आपके पास ना रही, आपकी खुशी का बाइस ना रही, तो बस फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगी, बहुत दिल ख़राब होगा। तो इसलिए मेरा दिल चाहते हुए भी मैं शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने घर वालों की अपनी खुशी से भर के कुछ भी नहीं होता है। अपनी फैमिली की खुशी से भर के तो कुछ भी नहीं होता, अपनी खुशी भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जनाब तकरीबन इस सरप्राइज़ या इस चीज़ को मेरे पास 1 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका है। तो अब 1 साल का टाइम पीरियड गुजरने के बाद अब मैंने सोचा कि अब फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो क्या सरप्राइज़ है, वो क्या चीज़ है। आगे जाके व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी, बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल तो हम चलते हैं, बैक टू रूटीन हो गए हैं, तो रूटीन के मुताबिक अपने किचन में चलते हैं। और आज देखते हैं मेरे किचन में एक बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार एक चीज़ बन रही है। वो क्या है, चल के दिखाती हूँ। चाय तो आप सब लोग बनाते हैं, बेहतरीन किस्म की बनाते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही बनाती हूँ या मैं ही बेहतरीन बनाती हूँ। अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय और गुड़ वाली चाय, लेकिन आज मैं बना रही थी गुलाब चाय। बिल्कुल जनाब मैं गुलाब चाय बना रही थी। और मेरे घर में गुलाब का कोई फूल ही नहीं लगा हुआ था। बड़ी मुश्किलों से जदोजहद करके किसी घर से जो है चोरी चोरी चुपके चुपके जो है कहीं से पिंक फूल तोड़ा, तो कहीं से गुलाब का रेड वाला जो गुलाब होता है वो फूल की पत्तियां तोड़ी। और फिर भाग भाग के जल्दी जल्दी से कहीं हम पकड़े ना जाएं, हम घर आए और फिर हमने केटल में पानी डाला, गुलाब की पत्तियां डाली, चीनी डाली और इलायची को कूट के वो डाला। और ज़रा सा गुलाब के जब खुशबू और कलर आना शुरू हो गया पत्तियों का पानी के अंदर, फिर उसके अंदर पत्ती डाली और उसको अच्छे से पकने के लिए हल्की आंच पे रख दिया। आप यकीन नहीं कर सकते कि जब ये बन रही थी ना चाय, तो पूरे किचन में, पूरे घर में इतनी मज़े की गुलाब की अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन ये खुशबू, इसका अरोमा और इसका मज़ा जो है ना, ये वही लोग फ़ील कर सकते हैं जो चाय से मोहब्बत करते हैं। चाय से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ना ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि समर है या विंटर है, हमें सख्त से सख्त गर्मी में भी चाय की तलब होती है। आप लोग भी चाय के दीवाने हैं तो ज़रूर बताएंगा कमेंट्स बॉक्स में। गर्मा गर्म चाय और साथ में थी सवैयाँ, तो ये मैं इंजॉय कर रही थी। और अभी आप लोगों को लेके चलती हूँ दोबारा से छत पे, क्योंकि छत पर है वो सरप्राइज़ या वो चीज़ जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो चलते हैं, वो चीज़ चल के देखते हैं। फाइनली जनाब ये हैं वो मेहमान जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ। और ये क्लिप जो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ ये 1 साल पुराना है, जब ये मेहमान हमारे घर मेहमान बन के आए थे, मेज़बान बन गए। और ये जो थे इस वक्त इनकी एज 5 महीने के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से 5 महीने के ये थे। और हम कहते थे कितने गंदे हैं, कितने बदशक्ले हैं, कितने बुरे हैं, हमें बहुत बुरे ये लग रहे थे। और वाकई देखने में बहुत ही गंदे से बदशक्ले से ये थे। और भाई ये क्या है, ये है मोर। बिल्कुल जनाब मोर हैं ये। और लेकिन ये 1 साल पुराना क्लिप है। अभी आगे जाके मैं इनकी जो फ़िलहाल रिसेंटली जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीर है 1 साल के बाद इन्होंने कैसी शक्ल निकाली है, वो चल के देखते हैं। 2000 years later.
यहाँ पर आ गई थी, ये वो वाली इनकी शक्ल है जो अब हमारे पास ये लोग हैं और 1 साल का टाइम पीरियड गुज़र चुका है। और अब यार अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जो एक मोर है ना, ये जो सही बड़ा वाला मोर है, ये तो बाकायदा माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, पर भी खोलता है। इतना खूबसूरत ये हो गया है वीडियो में या तस्वीर में, शायद आप लोगों को इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये यकीन जानिए बहुत खूबसूरत हो गया है। जो मोरनी है वो अभी भी ज़रा कमज़ोर सी है, छोटी है और उसके पीछे वाले पर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मोर तो फुल फ्लैश अपने पर खोलता है और इतना खूबसूरत लगता है। और इतने अरसे से यही था कि ये यार पर खोले, मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता था। जब मैं बनाने लगती थी वो अपने पर बंद कर लेता था, लेकिन एक दफ़ा फिर मुझे मौका मिला और मैंने उसकी वीडियो बनाई। तो 1 साल का अरसा ये कैसा गुज़रा इन लोगों के साथ, आप यकीन जानिए बड़ा ही कोई मुश्किल गुज़रा, क्योंकि ये मुर्गियाँ नहीं है ना, ये मोर हैं। इन्होंने उड़ना होता है, छतों पे इधर उधर भागते हैं, इनका काम ज़मीन पे चलना नहीं है। तो ये सारी जो 1 साल की मेहनत है, कोई माने या ना माने, मेरे बेटे ने और मैंने, हम दोनों माँ बेटों ने इतनी कोई मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा। मैं जानती हूँ कि कोई नहीं मानेगा, लेकिन हमने वाकई बहुत मेहनत की है। खिलाना पिलाना संभालना, और 1 साल में 10 दफ़ा 15 दफ़ा, पता नहीं यार कितनी दफ़ा, मतलब कि काउंट ही नहीं हम कर सकते। ये मोर को हम खोलते थे और ये उड़ जाता था। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, ये उड़ जाता था एक छत से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी। मतलब कि यार मेरे बेटे की हिम्मत है, वो पकड़ के इसको लाता था और एक एक घर में भागना, छतों पे। फिर अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको अपनी छत पे जाने की परमिशन नहीं देते। इन चीज़ों को रखना संभालना बहुत औखा काम है यार, बहुत औखा काम है। आप लोग कह रहे होंगे क्या मुसीबत पड़ी है, तो बस ये मैं सिर्फ़ उन लोगों को जवाब देने के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कहते थे किराए का घर है, किराए का घर है, संभल के रहो, संभल के रहो, सामान कम रखो, सामान कम रखो। मतलब कि उठा के ले जाना सामान को आसान नहीं होता। वो लोग बिल्कुल ठीक कहते थे यार, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि किराए के घर में थोड़ा सा मुख्तसर सा सामान होना चाहिए। तो ये देख लो यार, मतलब कि मुख्तसर सामान करते करते क्या, मतलब कि हमने तो सामान हमने तो मोड़ तक रख लिए हैं। ये उनको जवाब है कि क्या करें, शौक़ का कोई मोड़ नहीं होता। मतलब कि हम क्या करें, किराए के घर में अगर इंसान रह रहा है, बहुत से लोग होते हैं जो सारी सारी ज़िंदगी, सारी सारी उम्र अपनी उम्र जो है वो किराए के घरों में गुजार देते हैं। तो क्या वो अपने शौक़ ख़त्म कर दें, शौक़ मार दें इसी इंतज़ार में कि हमारा अपना घर होगा, हमारा अपना घर होगा, हम फिर शौक़ पूरे करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में अपना घर नहीं लिखा, तो क्या हम अपने ये शौक़ पूरे ना करें? तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए यार। और अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने पैसों से, अपने बलबूते पे और अपने वो सब अपने सर पे ये ज़िम्मेदारी लेके कर रहे हैं। तो किसी को एतराज़ या किसी को बक-बक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं क्योंकि लोगों की आदत होती है। तो आप लोगों को मेरे ये नन्हे-मुन्ने मेहमान कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा, और यार एप्रिशिएट करेगा मुझे और मेरे बेटे को, ख़ास तौर पे मेरे बेटे को। तुम लोगों ने सारी खालाएँ, चाचियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ, मामियाँ, जितने भी तुम लोग हो ना देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे बेटे को ज़रूर एप्रिशिएट करना यार। ये जो इतनी मेहनत 1 साल की नज़र नहीं आ रही होगी, जिनको नज़र आ रही है ना वो भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अफ़सोस सिर्फ़ इस बात का होता है यार दुनिया में कि जिन चीज़ों को जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और जिन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। बेशक वो मैं हूँ, मेरी चीज़ को अप्रिशिएट करना हो या मेरी औलाद की चीज़ को अप्रिशिएट करना हो, लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो करती हूँ। मैं अपने बच्चों की हर चीज़ को जहाँ अप्रिशिएट करना बनता है वहाँ मैं करती हूँ, भरपूर तरीके से करती हूँ, और करना भी चाहिए कि उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की है और मैंने उसका साथ दिया है, क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ तो हर जगह साथ देती है।
तो यार ये था वो एक छोटा सा सरप्राइज़, छोटी सी चीज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही थी। और इसको सरप्राइज़ को या इस चीज़ को दिखाने का मकसद सिर्फ किसी को जेलस करना, किसी के दिल में हसद डालना, ऐसा कोई वो नहीं है। सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यार हम रहते हैं किराए के घर में, हम बिल्कुल रहते हैं। और मैंने ये कहीं पे ये सुना और पढ़ा भी कि किराए के घर में हम तो किराए के घर में जो रहते हैं तो हम इस डर के मारे गमले भी नहीं रख पाते घर में कि कहीं अगले ही लम्हे हमें सामान उठा के फिर कहीं और शिफ्ट ना करना पड़े, तो हम तो गमले भी नहीं सजा पाते, गमले भी इस घर में रख नहीं पाते हैं। लेकिन हमने तो इतने भारी भारी गमले रखे हुए हैं, खुदा की कसम कि मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगले लम्हे अगले टाइम हमें जब ये घर शिफ्ट करना पड़ेगा, जो मज़दूर ये गमले उठाएंगे ना वो खूब मुंह भर भर के शायद कि मुझे गालियाँ देंगे कि बहन तुमने ये क्या काम किया है, इतने बड़े बड़े गमले, इतने भारी भारी गमले। लेकिन देख लो यार, मेरी भी हिम्मत है। कितने टाइम से मैं अपने पौधों को, जो कि मेरी जान थे, मेरी जान है, बिल्कुल है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पौधों को। आप तमाम लोग जो मुझे शुरू से देख रहे उन सबको पता है। तो कितने टाइम से ये पौधे मेरे मुरझा रहे थे, धूप बहुत तेज़ लग रही थी इनके ऊपर। तो आज मैंने सोचा कि यार बस कुछ भी हो, मैंने इन पौधों की जरा अदल बदल करनी है, कुछ को इधर करना है, कुछ को उधर करना है। जो धूप वाले हैं वो धूप में बेशक रहें, जो धूप से बचना चाहते हैं पौधे उनको पीछे करना है। तो बस एक दिन हिम्मत पकड़ी और ये सारा काम मैं करने में लग गई थी। और बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे। सारे लोग अपने कामों में मस्त हुए हुए हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे भी, मैं भी। लेकिन ज़ैनब साहिबा अपनी ही दुनिया में मस्त हुई हुई है, मिट्टी की दीवानी, और मिट्टी से पता नहीं क्या कुछ बैठी हुई बनाए जा रही, हाथ गंदे हो रहे। उसे कोई होश नहीं कि पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सारा काम शाम हो चुका था और यहाँ पर अभी जो है साफ़ सुथराई करने का टाइम आ चुका था। किराए का घर हो या अपना घर हो, हम लोग किराए के घर को भी अपना घर ही समझकर रहते हैं। और साफ़ सुथराई की बात हो या सजाने संवारने की बात हो, हर तरह से, और मैं समझती हूँ इसी तरह जो है रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। और क्योंकि जब तक आप इस घर में रह रहे हैं, आपको खुद फील अच्छा आना चाहिए ना यार कि ये मेरा घर है और मैंने अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रहना है, अच्छे से सजा के रहना है। मैंने बहुत से लोग इस दुनिया में देखे हैं जो अपने घर में को भी कूड़ा करकट का मैदान बना के रखते हैं और रहते हैं। ना उन्हें सफाई की परवाह होती है, ना उन्हें सजाने की परवाह होती है कि सजा लेंगे, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है। यार कोई मतलब कि किसी को दिखाने के लिए तुमने सजाना है, संवरना है। ख़ुद अपनी आँखों को अच्छा दिखाने के लिए दिल नहीं चाहता कि हमारी आँखें कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा फ़ील करें, हमारे बच्चों को खुशी हो, साफ़ सुथरा अच्छा घर, क्यों नहीं दिल चाहता। पता नहीं किस किस्म के मुर्दा दिल वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसा मुर्दा दिल नहीं दिया है। तो यहाँ पर जनाब रात का टाइम था। खाने में आज मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और एज़ यूजुअल लाइट गई हुई थी। आप लोगों के यहाँ क्या हालात हैं लो शेडिंग के, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले तक, पिछले हफ्ते तक तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे लो शेडिंग के। 5 मिनट आती थी, 1 घंटा चली जाती थी लाइट, और 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। बहुत तंग किया हुआ था। तो बस एक दिन यही अंधेरे में खाना हम खा रहे थे। गर्मी हो, सर्दी हो, लो शेडिंग आ रही है नहीं है, लाइट जो भी है, खाना पीना ये तो नहीं रुक सकता, ज़िंदगी का हिस्सा है। व्लॉग तो मैं एंड कर ही चुकी थी, लेकिन जाते जाते मुझे हुआ कि ये आज का व्लॉग जो है 10-15 दिन के बाद आ रहा है, तो मिला जुला व्लॉग है। बहुत से क्लिप्स जो इकट्ठे पड़े हुए थे, मैंने सोचा आज सारे वो डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है बैक टू रूटीन हो के फिर जो रूटीन का व्लॉग होगा वो ही आएगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर क्या ये करतब चल रहा है, मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे नेबर्स में सामने जो है 2 घर हैं, और जो वाइट गेट वाला एक जो उधर कोने में आप लोगों को घर जो नज़र नहीं आ रहा, उनके पास है एक काले रंग की बिल्ली जो उन्होंने पाली नहीं है, लेकिन वो पल गई है। वो पल हमारे पास भी गई है और उनके पास भी। वो कभी हमसे दूध पीती है, हमारे गराज में कभी रहती है, कभी उनके घर में उनके पास दूध पीती है, और उनके गराज में तो उनके घर में तो मुस्तकिल वो रहती है। तो भाई वो बिल्ली जो है इस वाले घर में फंस गई थी ऊपर जाके, और वो उतर ही नहीं पा रही थी, वो नीचे आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बिल्ली, बल्कि बिल्ली का छोटा सा बच्चा है, इतना प्रॉपर बड़ी बिल्ली वो नहीं है।
वो फंस गई थी और बेचारी वो म्याऊं म्याऊं करे जा रही, उसको भूख भी लग रही, वो आना भी चाह रही, वो नहीं आ पा रही थी। तो मैं भी काफ़ी देर से आवाज़ें सुन रही थी कि ये क्या हो रहा है बाहर। बच्चे भी गए, मैं भी बाहर निकली, तो मैंने पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि भाई वो बिल्ली फंस गई है। अब वो सीढ़ी रख के ये भाई साहब जो है ऊपर चढ़ना चाह रहे, लेकिन ज़ाहिर ये नहीं चढ़ पा रहे थे। तो फिर मैंने अयान को बोला कि अयान आप चले जाएंगे? कहते हैं हाँ चला जाऊँगा। फिर मैंने उनको कहा कि अयान चला जाएगा? कहती हैं अच्छा चला जाएगा? मैंने कहा हाँ जी चला जाएगा। अल्लाह पाक सब बच्चों को ऐसी बहादुर बनाए, हिम्मत वाला बनाए, डरपोक बिल्कुल ना बनाए। मेरी तो अपने बच्चों के साथ साथ जो भी दुआ होती है वो सब बच्चों के लिए होती है। तो भाई अयान ने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया, सीढ़ी पे चढ़ के ग्रिल से टाप के सारा ऊपर तक ये गया और उस बिल्ली को पहले तो इसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, डर रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो नहीं इसके हाथ आई है। फिर वो बिल्ली खुद ही जो है, इसने ज़रा वो उसको पास वास जब बिल्ली के गया तो उसने खुद ही जंप वम्प मार के वो बिल्ली आ गई। अब हमें अयान की टेंशन कि भाई अयान कैसे आएगा, कहीं अयान ये ना हो एक बिल्ली आई है तो एक बिल्ली वहीं रह जाए। तो भाई अयान माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत हिम्मत वाला है और उसने जो है हिम्मत करके वो फिर आ ही गया। उसने कहा कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से तो वापस नहीं आ सकता, मैं दूसरे तरीके से वापस आऊँगा। तो सब ने इतनी अप्रिशिएशन दी अयान को, इतने सब लोग खुश हुए कि अयान आपने तो कमाल कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपसे बहुत खुश होंगे, हम तो खुश हुए ही हैं। अल्लाह मियाँ आपने उस बिल्ली की मदद की है तो अल्लाह मियाँ आपसे बहुत खुश होंगे। तो अल्लाह पाक जो है सबके बच्चों को ऐसी तरह जो है कामयाब करें, हिम्मत वाला बनाए और दूसरों की मदद करने वाला बनाए, इंसानों की भी और जानवरों की भी। अपने आसपास जो भी मुसीबत में है, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो दूसरों की मदद करें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी आप लोगों से बैक टू रूटीन होके। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को जाते जाते बता दूं, ये तो 1 साल पुराना सरप्राइज़ था, एक चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास अभी बहुत सारे बड़े बड़े सरप्राइज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं बेताब हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम तक। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आप लोगों से मिलूँगी फिर किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।